हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए करते हैं संघर्ष मेरे लाडलो। सन 2021 मेरे दोस्तों सपनों का साल है। क्या सपनों को पूरा करने का साल है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने का साल है। आइए जुड़िए मेरे साथ में। अगर आप संघर्ष कर सकते हैं तो आप सभी का स्वागत है। क्या आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सर्दी में पसीने टपकवाने में माहिर हूं मैं। क्या हाँ मेरे लाडलो, तैयार हो जाओ और अपनी मां से कह देना तेरे पसीने की हर बूंद का हिसाब दूंगा। बस सपने बड़े देख लेना, पूरा करके तेरा बब्बर शेर दिखलाएगा। क्या अब की बार पूरा करेंगे दोस्तों सपना। बिल्कुल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मेरे सभी शेर से रसगुल्लो। मैदान में आ जाओ, नोटबुक पेन हाथ में रखना मेरे दोस्तों, पक्का रखना है नोटबुक पेन। आज की क्लास भोकाल टाइप की होगी। जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। क्या अरे आपके माँ बाप को लगना चाहिए कि उन्होंने एक शेर को पाला है, उन्होंने एक शेरनी को पाला है। क्या शेरनी को पाला है। आ जाओ मैदान में, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। करते हैं संघर्ष मेरे दोस्तों। गायत्री जी, रश्मि, शिल्पी, बेजान दारूवाला, दिलखुश, उमेश यादव, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। लीजिए आरंभ करते हैं। और देखिए मेरे दोस्तों 2 जनवरी 2021 दैनिक समसामयिकी सभी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए मेरे दोस्तों पर्याप्त है। क्या पर्याप्त है। इस क्लास के अंदर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके मेरे दोस्तों, और सुदर्शन चक्र की नई श्रृंखला। क्या सुदर्शन चक्र की ब्रह्मास्त्र मेरे दोस्तों। मैंने कहा था सन 2021 में ब्रह्मास्त्र लॉन्च होगा और वो हो चुका है। आज तुम्हारे सामने जो दोस्तों जीवाणु से होने वाले जो रोग है उनको आरंभ करने वाला हूं। लीजिए आज देखते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट किया लॉन्च। असम में सरकारी मदरसों को खत्म करने के लिए असम निरसन विधेयक 2020 हुआ पारित। कोरोना के कारण ओडिशा में नहीं होगा धानु यात्रा पर्व। सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन। अगले 6 महीनों के लिए नागालैंड अशांत क्षेत्र घोषित। मणिपुर की जुको घाटी में पिछले 3 दिनों से आग। 1975 हॉकी विश्व कप में भारत को जीत दिलाने वाले माइकल किंडो का निधन। गोवा के 14 वर्षीय मेंडोका बने भारत के 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर। राजस्थान के हाड़ौती में एवियन इन्फ्लुएंजा से बड़ी संख्या में कौवों की मौत। तेलंगाना में भी लागू होगा आयुष्मान भारत योजना। और आज का मोटिवेशनल कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, अब आपके माँ बाप के सपनों को पूरा करेगा। आइए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोड। मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं। क्या मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं। मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं। तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। क्या तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। मंजिल तुम्हें चैलेंज कर रही है मेरे लाडलो कि मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पर बरस जाऊं। तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। उससे कह देना मेरे दोस्तों, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। इस मंजिल को घुटनों पर लेकर आएंगे दोस्तों। बढ़ाने दो मंजिल को अपना कद। क्या बढ़ाने दो मंजिल को अपना कद। इसकी अकड़ तोड़ना ही हमारा उद्देश्य है। क्या इसकी अकड़ तोड़ना ही हमारा उद्देश्य है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं मेरे दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या अब की बार या तो मेरे लाडलो जाने दो या फिर पूरी जान लगा दो। क्या नोटबुक पेन हाथ में रखना, जहां तुमसे कहूं छाप लो मेरे दोस्तों, छाप लेना। आज तुम्हारे हाथों में दर्द होगा लेकिन कल मेरे दोस्तों यही जो हाथ है तुम्हारा मेरे लाडलो, ये तुम्हें क्रांति लेकर आएगा। क्या क्रांति लेकर आएगा मेरे दोस्तों। जुड़िए मेरे साथ में और करते हैं संघर्ष। मैं तुम्हारे साथ संघर्ष करूंगा, तुम मेरा साथ देना दोस्तों। बिल्कुल आरंभ करते हैं। लीजिए आज का पहला सवाल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने राज्यों के लिए लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है।
तो अगर रसगुल्लो तुमसे पूछ ले कितने राज्यों में, तो नोट कीजिएगा 6 राज्यों के अंदर। कितने राज्य दोस्तों? 6 राज्यों के अंदर लाइट हाउस प्रोजेक्ट पहली बात तो देखते हैं कब लॉन्च किया, तो लिख लो 1 जनवरी सन 2021 को लॉन्च किया। कब? 1 जनवरी सन 2021 को। दूसरा क्वेश्चन, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है रसगुल्लो? सुनना मेरी बात को, इसका मतलब है मेरे दोस्तों कि एक सस्ता, मेरे दोस्तों कैसा? सस्ता और मजबूत घर का निर्माण। किसका? सस्ता और मजबूत हाउस, आवास का निर्माण, यही मेरे लाडलो क्या है? लाइट हाउस। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना रसगुल्लो कि इसमें पर्यावरण को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब ऐसे घर होने चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचे, तो पर्यावरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब आप पूछोगे सर ये 6 राज्य कौन से हैं, तो एक बार नोट कर लीजिए 6 राज्यों में दोस्तों हर राज्य में एक एक शहर को लिया गया है। अब नोट कीजिएगा कौन से वो 6 राज्य हैं, तो पहला मेरे दोस्तों जो आपके सामने है वो है, नोट कीजिए, वो है दोस्तों त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा में से लिया गया है अगरतला। किसको लिया है? अगरतला को। दूसरा नोट कर लीजिए रांची, और रांची दोस्तों कहां से लिया गया है? झारखंड से। तीसरा लिख लीजिए नवाबों की नगरी लखनऊ, कहां से लिया है? उत्तर प्रदेश से लिया है। फोर्थ नोट कीजिए दोस्तों राजकोट, और राजकोट कहां से लिया है? गुजरात से लिया है। कहां से? गुजरात से। एक नोट कर लीजिए दोस्तों इंदौर, कौन सा है? इंदौर, और ये कहां से लिया है? मध्य प्रदेश से। और एक है मेरे दोस्तों चेन्नई, कौन सा है? चेन्नई। तो ये 6 है मेरे लाडलो, कौन कौन से? अगरतला, रांची, लखनऊ, राजकोट, इंदौर और चेन्नई। लेकिन काम यहीं पर खत्म मत कर देना अपना। इन 6 के बारे में अगर कोई नॉलेज आपके पास हो तो उसे भी यहीं पर नोट कर लो। क्या? अरे नोट करो। देखना मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछ ले, क्या तुमसे पूछ ले एक बात कि त्रिपुरा, अगर पूछे मेरे दोस्तों बांग्लादेश से तीनों ओर से पानी से कौन घिरा है? त्रिपुरा घिरा है। कौन घिरा है? त्रिपुरा घिरा है। रांची कर्क रेखा के पास में स्थित कौन सा शहर है दोस्तों? रांची है। अब देखिएगा यह है खतरनाक क्वेश्चन मेरे लाडलो। तुम जानते हो नवाबों की नगरी कौन सी है? लखनऊ है। नदी तुम जानते हो कौन सी है? गोमती नदी। राजकोट ये किसके लिए फेमस है? तो राजकोट मेरे दोस्तों नोट कर लीजिए मूंगफली के लिए फेमस है। किसके लिए? मूंगफली के लिए फेमस है। कौन सा शहर? राजकोट। कौन सा दोस्तों? राजकोट। इंदौर आप जानते हो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ शहर है मेरे लाडलो इंदौर। हर शहर के अंदर, अब सुन लो, हर शहर के अंदर एक वर्ष में 1000 घरों का निर्माण किया जाएगा। छाप लीजिए हर शहर में दोस्तों, क्या हर शहर के अंदर एक वर्ष में लाडलो 1000 घरों का निर्माण किया जाएगा। ये पूरा सवाल था, सारी बातें तुमको लिखवा दी हैं, काम काम की बातें नोट कर लो। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, मोदी जी ने इन्हें लॉन्च किया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सरकारी मदरसों को सरकारी स्कूल में बदलने का विधेयक पारित किया है? लगा दो स्टार। इस क्वेश्चन में जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, कतई जहर है मेरे लाडलो। मतलब कहने की बात यह, असम के बारे में छाप लेना, 1 नंबर तुम्हें एग्जाम में निश्चित बनने वाला है। छापिएगा दोस्तों। आंसर तो क्या है इसका? इसका तो आंसर है असम। क्या है दोस्तों? असम। असम ने एक विधेयक पारित किया है, असम निरसन विधेयक। लिखिएगा असम निरसन विधेयक। और ये कौन सा है मेरे दोस्तों? निरसन का मतलब होता है किसी भी चीज को समाप्त करना। क्या? निरसन का मतलब होता है किसी भी चीज को समाप्त करना। अगर आपसे पूछे इस विधेयक में जो मदरसे हैं, सरकारी जो मदरसे हैं दोस्तों, इन्हें समाप्त करने की बात कही गई है। सरकारी मदरसों को किसमें चेंज किया जाएगा? सरकारी स्कूल में चेंज किया जाएगा। सरकारी मदरसों को सरकारी स्कूल में परिवर्तित करने का काम इसमें किया जाएगा। असम के शिक्षा मंत्री हैं हेमंत शर्मा। लिख लो रसगुल्लो, असम के शिक्षा मंत्री है मेरे दोस्तों हेमंत शर्मा। और ध्यान रखना अगर पूछे भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, अरे रमेश पोखरियाल निशंक। इसे साइड में नोट कर लिया करो रसगुल्लो, बॉक्स बना के। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के हैं दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक। अब पूछेगा आपसे
अगला क्वेश्चन कि दोस्तों इसमें किस अधिनियम को समाप्त किया जाएगा, तो लिख लेना 1995 का असम दोस्तों असम मदरसा शिक्षा अधिनियम और इसके साथ ही सन 2018। तो दोनों अधिनियम कौन कौन से, एक तो असम शिक्षा लिखना दोस्तों, असम मदरसा शिक्षा एक्ट, असम मदरसा शिक्षा एक्ट 1995 और रसगुल्ला सन 2018, इन दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा। सीधा सवाल पूछेगा कहां पर समाप्त होगा, असम के अंदर। आइए बात करते हैं किसकी, असम की बात करते हैं। चलिए मेरे दोस्तों ये देखिए असम का एक डांस है, ये बिहू डांस, लिख लो रसगुल्लो, ये डांस है किसका, असम का बिहू डांस है। फिर देखना यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं, यहां पर लिखना दोस्तों, यहां पर लिखना टपकेगा, क्या लिखोगे, टपकेगा भाई साहब। फिर कह रहा हूं तुमसे, करंट अफेयर्स की क्लास तो तुम दोस्तों कहीं पर भी लेके देख लेना, लेकिन जहां तुमसे यह कहा जा रहा है कि यह सवाल पेपर में आ सकता है, मतलब कोई तो बात है, क्या कोई तो बात है दोस्तों, इसको पकड़ लो। ये मेरा हौसला है, यही मेरी मेहनत है दोस्तों कि बहुत सारा पढ़ाने की बजाय उसे बार बार पढ़ाऊं जो पेपर में छपेगा, क्या वो पेपर में छपेगा। देखिए दिसपुर इसकी राजधानी है रसगुल्लो, सर्बानंद सोनोवाल यहां के मुख्यमंत्री हैं, जगदीश मुखी दोस्तों यहां के राज्यपाल है, माजुली द्वीप लगाओ स्टार, ब्रह्मपुत्रम नदी पर है दोस्तों, कौन सा द्वीप, ब्रह्मपुत्रम नदी पर माजुली द्वीप है असम के अंदर। अभी हाल ही में तरुण गोगोई का दोस्तों निधन हो गया, क्या हो गया, निधन हो गया, और ये पूर्व मुख्यमंत्री थे, कहां के, ये दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री थे असम के। भूपेन हजारिका लगा दो स्टार रसगुल्लो, सन 2019 में इन्हें मिलता है भारत रत्न पुरस्कार, कौन सा, भारत रत्न पुरस्कार। और ये दोस्तों क्या थे, असम के एक सिंगर थे, कौन, भूपेन हजारिका। अरे मेरा दिल हुम हुम करे, क्या मेरा दिल हुम हुम करे, ये इनका फेमस गाना है रसगुल्लो। अब देखना इन्होंने, इन्हीं के नाम पर दोस्तों एक पुल है, ढोला सादिया पुल, अरे इसे छाप लेना, स्वर्णिम अक्षरों में लिख लो, ढोला सादिया पुल दोस्तों, इसी का दूसरा नाम है भूपेन हजारिका पुल। और किस नदी पर है, लोहित नदी पर स्थित है, छाप लेना, पेपर की दृष्टि से कतई जहर क्वेश्चन है। भूपेन हजारिका पुल दोस्तों, ढोला सादिया पुल, और किस नदी पर है लाडलो, ये नदी है मेरे दोस्तों लोहित नदी। कौन सी नदी है, लोहित नदी। कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क, तो एक राष्ट्रीय पार्क तो दोस्तों बड़ा फेमस है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है, कौन सा, एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। इसके अलावा दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है, असम के अंदर है। कामाख्या माता मंदिर लिख लेना, यहां पर एक मेला लगता है अंबुबाची मेला, बड़ा पेपर में आता है भाई साहब, अंबुबाची मेला कहां पर लगता है, कामाख्या माता मंदिर में लगता है। और डांस लिख लो, बिहू डांस है दोस्तों, और साथ में सत्रिया नृत्य, कौन सा, बिहू और सत्रिया, ये असम के क्लासिकल डांस है। ये देखो कतई जहर क्वेश्चन, पहली महिला मुख्यमंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, सैयदा, लिख लो दोस्तों, लिखना सैयदा अनवर तैमूर, इसको छाप के लिखो, अलग पेन से लिख देता हूं, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखना सैयदा अनवरा तैमूर, क्या दोस्तों, सैयदा अनवरा तैमूर, ये असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। और एनआरसी दोस्तों ये भारत में केवल और केवल कहां लागू है, ये भारत में केवल और केवल दोस्तों असम के अंदर लागू है, कौन सा, एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। छाप के रखना मेरे लाडलो, पेपर में आने दो, क्या एक बार आने दो पेपर में, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्या दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने। इसमें 4 क्वेश्चन तुम्हें बताऊंगा,
कैनिस में दोस्तों उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखना। पहले चेहरे पर मुस्कान लाओ रसगुल्लो। सबसे बड़ी बात तो तुम सुबह 6 बजे जगकर औरों से आगे निकल चुके हो। खुद पर विश्वास करो और हमेशा खुद की पीठ थपथपाया करो दोस्तों कि मैं कर सकता हूं। क्या मैं कर सकता हूं? अगर तुमने खुद के ऊपर विश्वास करना सीख लिया तो तुम्हें किसी के कदमों में गिरने की जरूरत नहीं है। क्या? कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए इसका आंसर है, इसका आंसर दोस्तों लियोन मेंडोका। कौन है? लियोन मेंडोका जो है दोस्तों ये भारत के 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर है। मतलब खेल कौन सा है? खेल है मेरे दोस्तों शतरंज। क्या? शतरंज। हार हो या जीत हो, खेल तो बड़ा ही खेलेंगे। क्या? खेल बड़ा ही खेलने वाले हैं। शतरंज के हैं दोस्तों लियोन मेंडोका। मात्र 14 वर्ष के। कितने वर्ष के हैं? मात्र 14 वर्ष के हैं। गोवा राज्य। कहां के लाडलो? गोवा राज्य के हैं। गोवा के बारे में भाई साहब 3 बातें तो आपको मुंह जवानी याद होनी चाहिए। 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा किसका दोस्तों उपनिवेश था? तो लिख लेना ये उपनिवेश था पुर्तगाल। किसका था? पुर्तगाल का। और मेरे दोस्तों अगर पूछ ले हर घर जल वाला, हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों गोवा। कौन है? गोवा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये तो चलो लियोन मेंडोका हो गए दोस्तों 67 नंबर के ग्रैंड मास्टर। 3 नाम शतरंज की दुनिया में जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। एक है विश्वनाथ आनंद। कौन है दोस्तों? विश्वनाथ आनंद। लिख लेना भारत का पहला राजीव गांधी। क्या? भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला खिलाड़ी कौन था? वो था शतरंज का जादूगर विश्वनाथ आनंद। लिखिए 1991 और 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। कौन दोस्तों? विश्वनाथ आनंद। अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछ ले यहीं पर दूसरा नाम कौन है? दूसरा है कोनेरू हम्पी। छाप के रखना कोनेरू हम्पी दोस्तों ये भी शतरंज की खिलाड़ी है। एक ध्यान रखना डी गुकेश। कौन? डी गुकेश। ये 3 नाम जरूर ध्यान रखना, पेपर की दृष्टि से कतई जहर है। क्या? कतई जहर क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और बता दो और स्टार लगा लो। क्या? छाप के रखो मेरे दोस्तों। देखना कौन सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है ऑनलाइन शतरंज। लिखिएगा ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप। क्या? ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप मेरे दोस्तों ये इस बार किस किस देश ने जीती है? तो भारत और रूस ने मिलकर जीती है। छाप के रखना जो ऑनलाइन चेस का दोस्तों वर्ल्ड कप हुआ था ये भारत और रूस ने मिलकर जीता है। इस पर लगा दो मोहर। क्या? मोहर लगा लेना दोस्तों। आंसर है इसका लियोन मेंडोका, इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके सामने है। हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? अरे लगा लो रेलवे के जवानों तुम्हारी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। क्या भाई साहब कतई जहर क्वेश्चन है। रेलवे का नया दोस्तों रेलवे बोर्ड के नया चेयरमैन। मैं तुमको इसमें 3-4 ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा रेलवे के जो हिस्ट्री के अंदर टपक सकती है। क्या? मेरा उद्देश्य केवल एक ही है दोस्तों, करंट तो आनी ही चाहिए लेकिन भाई साहब स्टैटिक भी छूटनी नहीं चाहिए। देखिएगा रेलवे बोर्ड, पहली बात दोस्तों रेलवे बोर्ड की सबसे पहली बार सिफारिश किसने की? तो ध्यान रखना 1901 में एक आयोग बना रॉबर्टसन आयोग। कौन सा आयोग बना? रॉबर्टसन आयोग बना दोस्तों 1901 के अंदर। तो सबसे पहली बार सिफारिश करने वाला आयोग कौन सा था? यह था रसगुल्लो। छाप के रखना 1901 का रॉबर्टसन आयोग। रेलवे की बात करूं तो 1853 में कहां पर भाई साहब? 1853 के अंदर। इसे भी लिख लो 1853 में डलहौजी के समय। कब? डलहौजी के समय दोस्तों रेलवे स्टार्ट हो चुका था। और याद कीजिए रसगुल्लो पहली ट्रेन कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई। कहां पर? मुंबई से थाने के बीच में। 1901 में रॉबर्टसन आयोग बनता है। फिर दोस्तों
अगर तुमसे पूछे रेलवे के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी है, अकवर्थ कमीशन लिखना, अकवर्थ कमीशन 1924, ये लिखिए दोस्तों, स्टार लगाओ, अकवर्थ कमीशन। अगर आपसे पूछ ले, क्या अगर आपसे पूछे मेरे दोस्तों कि अकवर्थ आयोग ने आम बजट और रेलवे बजट को अलग अलग किया, क्या आम बजट और रेलवे बजट इसको अलग अलग करने वाली समिति कौन सी थी, ये थी रसगुल्लो अकवर्थ आयोग। कौन सी? अकवर्थ आयोग। अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछ ले रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किसने किया था, वो दोस्तों इस कमीशन ने किया। किसने? अकवर्थ आयोग। अगर तुमसे एक सवाल और पूछ लिया जाए मेरे दोस्तों, देखिए सवाल सारे महत्वपूर्ण है, क्या सभी महत्वपूर्ण सवाल है तुम्हारे लिए मेरे दोस्तों, केवल मैं लेकर आया हूं उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर कोई रह गया क्या रसगुल्लो? अभी करा दूंगा, अगर रह गया है तो मेरे हिसाब से तो कोई सा नहीं रहा है दोस्तों, थपकान के नीचे खिंचका के मारूंगा। क्या? सुदर्शन चक्र। आज तो सीरीज भी आने वाली है, सुदर्शन चक्र सीरीज। देखिए अगर आपसे पूछे इस बजट को वापस से किस समिति ने मिलाया, तो लिख लो विवेक देवरॉय समिति। देखिए तीसरी समिति नोट करना, विवेक देवरॉय समिति। तो मेरे दोस्तों रेल बजट को आम बजट में किसने मिला दिया, तो रेल बजट को आम बजट में इसका जो विलय है दोस्तों, ये कर दिया किसने? विवेक देवरॉय समिति। तीनों समिति ध्यान रखना। वर्तमान में दोस्तों रेलवे बोर्ड का चेयरमैन किसको नियुक्त किया है? सुनीत शर्मा को नियुक्त किया है। किसके स्थान पर? वी के यादव। किसके दोस्तों? वी के यादव के स्थान पर नियुक्त किया है। और इनका टाइम पीरियड 31 दिसंबर सन 2020 को समाप्त हुआ है। क्या? 31 दिसंबर सन 2020 को समाप्त हुआ है। सुनीत शर्मा सही आंसर है। आज से ध्यान रखना, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन पूछ ले या रेलवे बोर्ड का सीईओ पूछ ले, दोनों कौन है दोस्तों? दोनों की दोनों सुनीत शर्मा है। कौन है? सुनीत शर्मा। अब रेलवे के बारे में इतनी दूर आए हो तो दो बातें और सुन लो। क्या? दो बातें और सुन ला, इतनी दूर आए हो तो। देखिए दोस्तों दो बातें और लिखा देता हूं, किसके बारे में? रेलवे के बारे में। यह है सुनीत शर्मा। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछेगा मधेपुरा, छाप के रखना, बिहार वालों छाप लो। मधेपुरा जो दोस्तों, मधेपुरा जो स्थान है बिहार के अंदर, कहां पर है? मधेपुरा फैक्ट्री। कौन सा है? मधेपुरा फैक्ट्री। लोन लिख लेना। यहां पर दोस्तों 12,000 हॉर्स पावर का इंजन तैयार हुआ है। कितने का? 12,000 हॉर्स पावर। और छापिएगा दोस्तों किस कंपनी की सिफारिश, किस कंपनी के साथ में? अल्टस्टॉम कंपनी है। कहां की? फ्रांस की। पहला क्वेश्चन है, सीधा पेपर में छपेगा। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन भारत में कहां तैयार हुआ है? यह तैयार हुआ है दोस्तों बिहार मधेपुरा फैक्ट्री। दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिएगा, पहली किसान रेल। क्या? पहली किसान रेल रसगुल्लो, इसे भी छाप के रखना। यह स्टार्ट होती है 7 अगस्त सन 2020 को देववाली से दानापुर। कहां पर? देववाली से दानापुर। और रसगुल्लो ये दोनों स्थान कहां पर है? यह है महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। कहां? महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। तो ये रेलवे के दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो तुम्हारे सामने है। पूरी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में टपक सकता है, पूरी उम्मीद है। और दोस्तों हमें मेहनत करनी होगी इन सभी बातों को एक जगह लाने की। तो अच्छे से लिखते जाइएगा, नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड में 6 महीने के लिए AFSPA AFSPA बढ़ा दिया है। इसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो लगा दो स्टार दोस्तों, AFSPA। इसका आंसर जो बताएगा समझ लो उसको एक रसगुल्ला। क्या? एक रसगुल्ला मेरी तरफ से दोस्तों बिल्कुल मुफ्त। क्या? बिल्कुल मुफ्त है। बताओ इसका आंसर। मैं इतने इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूं,
आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अगर रसगुल्लो आपसे पूछ ले इस एक्ट को कब पारित किया गया, लिख लेना 1958 का अधिनियम। इस पर लगा दो स्टार। अगर तुम्हें एक पॉइंट इसके बारे में आता है समझ लो पेपर पास दोस्तों। क्या यही तो पॉइंट है जो पेपर में टपकेगा रसगुल्लो। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। जय माता दी। ऑप्शन नंबर डी। उठाओ सुदर्शन चक्र दोस्तों। गई भैंस पानी में। क्या गई भैंस पानी में। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है मेरे लाडलो। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट दोस्तों ये अभी कहां पर इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया है? नागालैंड के अंदर इसे 6 महीने का विस्तार दिया गया है। ये हमेशा मेरे दोस्तों अशांत क्षेत्र घोषित होने पर लगता है। कौन सा? अशांत क्षेत्र घोषित होने पर लगता है। और अशांत क्षेत्र को घोषित करने वाला कौन है? लिख लो राज्यपाल। अच्छे से अच्छे पेपर में यही सवाल टपकता है। अशांत क्षेत्र को घोषित करने वाला कौन है दोस्तों? तो राज्यपाल की रिपोर्ट। किसकी रिपोर्ट है? राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर घोषित होता है। और यहां पर सेना की शक्ति बढ़ती है। तुमसे पेपर में पूछेगा किसकी शक्ति बढ़ती है? पुलिस की शक्ति नहीं बढ़ती है, सेना की शक्ति बढ़ती है। किसकी दोस्तों? सेना की शक्ति इसमें बढ़ाई जाती है। और कैसे बढ़ती है? देखिए एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी स्थान की अगर संदेह है तो उसके आधार पर उसकी तलाशी ली जाएगी। और दोस्तों अगर संदेह है तो उस स्थान को नस्ते नाबूद भी कर सकती है। तो लिख लो संदेह के आधार पर। किसके आधार पर? संदेह के आधार पर रसगुल्लो किसी भी स्थान की तलाशी लेना और साथ में उसे नष्ट करने का शक्ति किसके पास है? सेना के पास है। और सबसे बड़ी बात संदेह के आधार पर गोली चलाने का अधिकार। देखिए कितनी बड़ी शक्ति है। गोली चलाने का अधिकार भी किसके पास है? यह भी दोस्तों सेना के पास है इस अधिनियम के अंदर। पहला ऑप्शन इसे 1958 में अधिनियमित किया गया। बिल्कुल सही पॉइंट है। यह अधिनियम वर्तमान में मेघालय में लागू नहीं है। क्या नोट कर लो? नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश राज्यों में लागू है, मेघालय में लागू नहीं है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी सही है। इसे अशांत क्षेत्र में लागू किया जाता है, ये पॉइंट भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जय माता दी। अब देखिए मेघालय आया है। अगर दोस्तों मैं तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन ना टपक पाऊं तो तुम 1.5 घंटा मेरे साथ क्यों खराब करो? मेघालय आया है तो क्यों ना इसके बारे में जो 2 जानकारी आपको पता होनी चाहिए उनको आप छाप लो। क्या छाप लो? देखिए अगर पूछे आपसे मेघालय तो पहला पॉइंट मेरे दोस्तों यहां की राजधानी है शिलोंग। क्या है? शिलोंग। रसगुल्लो भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? 100वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग है। और दूसरा क्वेश्चन लिखना यहां पर वर्तमान में कौन रेड संगमा, कौन दोस्तों कौन रेड संगमा कौन है? यहां पर मेरे लाडलो वर्तमान में मुख्यमंत्री है। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो भारत की 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। छापो इस सवाल को। इनकी पार्टी है दोस्तों नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी। और लिख लेना ये भारत की 8वीं दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। मैं यहां पर लिख देता हूं यहां पर दोस्तों अलग से कि एनपीपी जो दोस्तों कौन सी पार्टी है? ये भारत की 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। कौन सी? 8वीं। तो भारत में कुल कितनी नेशनल पार्टी है? 8 पार्टी है। 8वीं कौन सी है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसकी स्थापना पीएन संगमा ने की थी। छापिएगा, इसकी स्थापना पीएन संगमा ने दोस्तों की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं लाडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों जूको घाटी। देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कतई जहर क्वेश्चन है। जूको घाटी मेरे दोस्तों, जूको घाटी किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? यह घाटी हाल ही में आग के फैलाव के कारण चर्चा में रही। भारत में दोस्तों, भारत और विश्व में
कुछ जगहों पर क्या लगी है, कुछ जगहों पर आग लगी है। आइए रसगुल्लो मेरे साथ जुड़िएगा। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा पर इतना कह दूंगा, आपको मेरे साथ जुड़ करके एक तो कॉन्फिडेंस महसूस होगा और आप ये समझ जाएंगे कौन सी चीज महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अगर तुमने मेरे साथ में तुम्हारी परीक्षा तक क्लास को दोस्तों सुबह 6 बजे से और दोस्तों 7:30 बजे तक ले लिया, समझ लो 50% पेपर तुम्हारी मुट्ठी में होगा। क्या तुम्हारी मुट्ठी में होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का वंशज है तो फेंक भाला जहां तक जाए। अब की बार भाला फेंक के परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर देना। आओ दोस्तों जूको घाटी की बात करें। पहली बात तो ये जो घाटी है ये मेरे लाडलो नागालैंड और मणिपुर के अंदर है। कहां पर है? नागालैंड और मणिपुर के अंदर। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर दोस्तों 3 दिनों से आग लग रही है। क्या 3 दिनों से आग लग चुकी है इस घाटी के अंदर। और लाडलो सेनापति स्थान है कहां पर? मणिपुर के अंदर। कहां पर है? मणिपुर में है सेनापति स्थान। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन नोट कीजिएगा दोस्तों, जूको घाटी का नाम जूको घाटी कैसे पड़ा? यहां पर एक फूल मिलता है जूको लिली फूल। कौन सा? जूको लिली फूल। तो लिख लेना, जूको लिली जो फूल है दोस्तों, इस फूल के कारण इसका नाम जूको घाटी पड़ा। कौन सी घाटी? जूको घाटी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा दोस्तों कि जो जूको घाटी है नागालैंड मणिपुर के अंदर है, इसमें किस वन्य जीव अभ्यारण्य पर खतरा उत्पन्न हो गया? क्या किस वन्य जीव अभ्यारण्य पर खतरा उत्पन्न हो गया? तो लिखना माउंट इसो वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा है? माउंट इसो वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखो, अब करते हैं पोस्टमार्टम किसका दोस्तों? वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पहला क्वेश्चन, वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण अधिनियम 1972। छाप लो भाई साहब, सीधा पेपर में राफेल है। क्या सीधा करंट का राफेल है? 1972 का अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972। और दोस्तों इसी के बाद प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च होता है। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब का है रसगुल्लो? 1973। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व वो है आपका दोस्तों उत्तराखंड के अंदर जिम कॉर्बेट रिजर्व। कौन सा? भारत का पहला, लिख लीजिएगा, फर्स्ट टाइगर रिजर्व वो कौन सा है रसगुल्लो? यह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और तुमसे अगर पूछ ले भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, वो भी रसगुल्लो देवों की नगरी उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। आग का कारण अभी नहीं पता दोस्तों, किसी को नहीं पता आग क्यों लगी है, पर आग लग चुकी है। इसलिए लाडलो आपके सामने सवाल है, नागालैंड और मणिपुर इसका सही आंसर है। तुमको मैं मणिपुर घुमाने लेकर चलता हूं। क्या शांति से चलना दोस्तों, मणिपुर चलते हैं मेरे लाडलो, क्योंकि मणिपुर जो है ना 2-3 बातों में तो दोस्तों कतई जहर क्वेश्चन आता है मणिपुर के अंदर। पहली तो मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह है, नजमा हेपतुल्ला, स्टार लगा के नोट कर लो। नजमा हेपतुल्ला कहां की राज्यपाल है? ये दोस्तों मणिपुर की राज्यपाल है। सीटें कितनी है? 60 सीट है। ये देखो आ गया क्वेश्चन दोस्तों, लोकटक झील कहां पर स्थित है? मणिपुर के अंदर स्थित है। और यहीं पर दोस्तों ध्यान रखना है आपको, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क दोस्तों, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और यहीं पर एक उछल कूद करने वाला प्राणी मिलता है रसगुल्लो, संघाई हिरण। कौन सा रसगुल्लो? यहीं पर एक उछल कूद करने वाला प्राणी मिलता है, डांसिंग डियर। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं डांसिंग डियर, उछल कूद करने वाला डियर। अगला क्वेश्चन, मेती समुदाय कहां का है? मणिपुर का। इसे देखिए दोस्तों, खेल विश्वविद्यालय ये कहां पर है? ये मणिपुर के अंदर है मेरे लाडलो। कौन सा? खेल विश्वविद्यालय एमसी मैरी कॉम। लीजिए आ गया तुम्हारे लिए दोस्तों, एमसी मैरी कॉम मणिपुर की है। और साथ में लिसी प्रिया कंगुजम, ये भी मणिपुर की है। पर्यावरण संरक्षण
संरक्षण को बढ़ावा देने वाली है। ये भी लिख लो, ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है दोस्तों। कौन? लिसिपिरिया कंगुजम। एक सवाल और मणिपुर के बारे में, अभी हाल ही में मणिपुर की कौन सी मार्शल आर्ट को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया? बताओ रसगुल्लो। और मणिपुर का ही काला चावल, कौन है? काला चावल दोस्तों, जिसे जीआई टैग मिला। क्या मिला? जीआई टैग मिला। इसी का दूसरा नाम है चक हाव। क्या नाम है? चक हाव दोस्तों। और ध्यान रखना, इसी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। थांगटा, क्या बात है। ये हुई ना दोस्तों बात, बिल्कुल टक्कर का मुकाबला है आपके और मेरे बीच में। क्या? आपके और मेरे बीच में टक्कर का मुकाबला है। थांगटा मार्शल आर्ट, क्या दोस्तों? थांगटा मार्शल आर्ट ये मणिपुर की है और इसे अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से? क्यों ना मेरे दोस्तों, ये चार नाम तुम्हारे सामने, इन चारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन में निपटा देते हैं। आइए करते पोस्टमार्टम। संगाई त्योहार कहां बनेगा दोस्तों? जहां संगाई हिरण मिलेगा वहीं तो संगाई त्योहार बनेगा, मणिपुर के अंदर। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये गजब का क्वेश्चन है आपका। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड का है। कहां का है दोस्तों? हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है इसे नोट कर लीजिएगा, ये है नागालैंड। कहां का है? नागालैंड। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। चलिए आइए, माइकल किंडो का निधन हो गया। क्या निधन हो गया दोस्तों? ये जो माइकल किंडो है ये हॉकी के खिलाड़ी है। कहां के रसगुल्लो? माइकल किंडो जो है, ये ध्यान रखना, ये हॉकी के खिलाड़ी है दोस्तों, माइकल किंडो। अगर तुमसे पूछूं निपटा दे, चलो आओ दोस्तों निपटाते हैं। देखिए माइकल किंडो मेरे दोस्तों 1975, कब? 1975 जो दोस्तों मलेशिया के अंदर, कहां पर? मलेशिया के अंदर हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था। क्या हुआ था? हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था और इसमें दोस्तों भारत की टीम ने गोल्ड पदक जीता। क्या? भारत की टीम ने गोल्ड पदक जीता। उस टीम का हिस्सा कौन थे? उस टीम का हिस्सा थे माइकल किंडो। कौन? माइकल किंडो दोस्तों उस टीम का हिस्सा थे। अगर तुमसे पूछ ले, क्या? अगर तुमसे पूछ ले लाडलो, ये किस राज्य के हैं? झारखंड। कहां के हैं? झारखंड के हैं माइकल किंडो। अब मुझे बताओ, झारखंड में एक स्थान जो कतई जहर क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, वो है दोस्तों जादूगुड़ा। अरे लिख लो, जादू है दोस्तों पेपर का, जादूगुड़ा। अगर आपसे पूछे यूरेनियम के भंडार दोस्तों, जादूगुड़ा में यूरेनियम के भंडार स्थित है। कहां पर? जादूगुड़ा। और बोकारो स्टील प्लांट रसगुल्लो, ये किसकी सहायता से? ये रूस की सहायता से लगाया गया बोकारो स्टील प्लांट। दोनों के दोनों ध्यान रखना। अगर आज बात करूं मेरे दोस्तों किसकी, देखिएगा आंसर तो इसका हॉकी हो गया। हॉकी के कुछ खिलाड़ी जिनका दोस्तों जिनका निधन हुआ है इस वर्ष, ध्यान रखना। एक तो बलबीर सिंह, किसका दोस्तों? बलबीर सिंह। ध्यान रखना किसके खिलाड़ी हैं? हॉकी के खिलाड़ी हैं जिनका निधन हो गया। अगर पूछूं फुटबॉल, अरे फुटबॉल में तो दो बड़े ही दोस्तों कतई जहर खिलाड़ी थे। देखिए एक तो थे चुन्नी गोस्वामी। कौन थे? चुन्नी गोस्वामी मेरे लाडलो। और चुन्नी गोस्वामी की बात करो तो ये क्रिकेट भी खेलते थे और भाई साहब फुटबॉल भी खेलते थे, तो इनका भी निधन हो गया। एक दोस्तों डिएगो माराडोना, किसका? डिएगो माराडोना, इनका भी निधन हो गया, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। कहां के? अर्जेंटीना के महानतम खिलाड़ी डिएगो माराडोना, फुटबॉल के खिलाड़ी। किसके? फुटबॉल। अब बात करूं क्रिकेट की, तो आओ दोस्तों क्रिकेट में किसका निधन हो गया? चेतन चौहान। किसका? चेतन चौहान का दोस्तों क्रिकेट में क्या हो गया? निधन हो गया है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार में दोस्तों
मंत्री भी थे कौन, चेतन चौहान। एक अगला क्वेश्चन, राजिंदर गोयल, छापो, रणजी में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी राजिंदर गोयल का भी निधन हो गया। लिख लो दोस्तों, रणजी के अंदर राजिंदर गोयल, छापना राजिंदर गोयल दोस्तों, रणजी के अंदर, कहां पर, रणजी के अंदर सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी है राजिंदर गोयल। इनका भी दोस्तों हाल ही में क्या हो गया, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। एक क्वेश्चन और है क्रिकेट में, क्या सर छापने दो जरा, अरे छाप लेना माय डियर रसगुल्ला, पहले सुन ले, क्या पहले सुन ले मेरी बात को। चेतन चौहान हो गया, राजिंदर गोयल। अब हॉकी के बारे में दोस्तों दो क्वेश्चन और, प्लीज भाई साहब दो क्वेश्चन और बताने दो, ये भी कतई जहर क्वेश्चन है। कौन कौन से, एक तो है रानी रामपाल, कौन है, रानी रामपाल। भाई साहब लिख लो, भारत की शेरनी तुम्हें नंबर दिलाएगी। रानी रामपाल हॉकी में दोस्तों वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर, लिखना वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला है दोस्तों, ये मिला है रानी रामपाल। और दूसरा क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी, लिखना राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली, मेरे दोस्तों खेल रत्न पाने वाली भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी मेरे दोस्तों वो है रानी रामपाल। कौन है, रानी रामपाल। होने दो पेपर दोस्तों, हम इसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, किसको, इस क्वेश्चन को। तो कितने सारे क्वेश्चन तुम्हारे साथ में दोस्तों मैंने लिखवा दिए। यही तो तरीका है किसका, करंट के साथ में पेपर को नस्ते नाबूद करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों माइकल किंडो आपके लिए बहुत सारे सवाल छोड़ के गए, एक क्वेश्चन और रह गया, हॉकी का वर्ल्ड कप, किसका, हॉकी का वर्ल्ड कप, इसे भी लिख लो। हॉकी का जो वर्ल्ड कप है दोस्तों सन 2019 में कहां पर हुआ है, सन 2019 में दोस्तों ये हुआ है उड़ीसा के अंदर। और सन 2021 में भी कहां होगा, सन 2023 में भी दोस्तों ये उड़ीसा में ही होने वाला है। और विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपके सामने दोस्तों अगला प्रश्न, ये हमारे जन्म की बात है। क्या, जब हमारा जन्म हुआ था ना दोस्तों लगभग 10,000 साल पहले की बात है, तब ऐसा होता था। देखिएगा, बच्चे मोबाइल खराब होने पर फेंक कर नया ले लेते हैं। क्या, आजकल तो भाई साहब बच्चे मोबाइल खराब हुआ फेंक कर नया मोबाइल ले लेते हैं। कहानी हमारे समय की सुनो। क्या, एक हम थे जो फूटे हुए गुब्बारा तक को चिरपोटी बनाकर सर पर फोड़कर पूरा मजा लेते थे। क्या, जब गुब्बारा दोस्तों फूट जाता था ना तो उसकी छोटी छोटी चिरकोटी बना करके सिर पर दोस्तों फोड़ते थे और कतई जहर मजा आता था। क्या, एकदम इतना मजा आता था दोस्तों दूसरे की सिर पर उसे फोड़ने पर। ये दोस्तों हमारा जमाना था लगभग 10,000 साल पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए एक और सवाल तैयार हो गया, लिख लो टपकेगा। क्या लिखोगे, टपकेगा। दोस्तों इस सवाल की व्याख्या से कोई ना कोई प्रश्न तुम्हें पेपर में देखने को मिलेगा, छाप के रखना। धानु यात्रा महोत्सव को रद्द कर दिया गया है। यह कितना महत्वपूर्ण महोत्सव है इस बात से समझ लो कि यह भारत में दोस्तों इसे सन 2014 में राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दे दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, धानु यात्रा महोत्सव, आइए करते हैं पोस्टमार्टम। इसे क्या कर दिया, इसे रद्द कर दिया। क्या, रद्द कर दिया दोस्तों। कारण आप समझते हो, कोविड-19। क्या है, कोविड-19। रसगुल्लो लिख लो, विश्व का, क्या, विश्व का सबसे बड़ा, क्या, विश्व का सबसे बड़ा खुला थिएटर कौन सा है, वो है धानु यात्रा। क्या, सबसे बड़ा, क्या, सबसे बड़ा दोस्तों खुला थिएटर कौन सा है, खुला थिएटर है मेरे लाडलो धानु यात्रा। अगर आपसे पूछे ये कहां का है, ये है दोस्तों बारगढ़। और बारगढ़ कहां पर है, ओडिशा के अंदर। कहां पर है, ओडिशा बारगढ़ का है दोस्तों ये धानु यात्रा पर्व। भगवान श्री कृष्ण, क्या, भगवान श्री कृष्ण और दोस्तों कंस मामा के बीच की कहानी कहां पर है, इसके अंदर है। किसकी, भगवान श्री कृष्ण। क्या, भगवान श्री कृष्ण दोस्तों बाधाएं है कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर
गांडीव लेकर टूट पड़ो। उठाओ गांडीव मेरे दोस्तों और टूट पड़ो किसके ऊपर? परीक्षा के ऊपर टूट पड़ो। भगवान श्री कृष्ण और कंस के बीच की जो कहानी है दोस्तों वो इसके अंदर है, ये नोट कर लो। सन 2014 में इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया। क्या? सन 2014 में दोस्तों इसे राष्ट्रीय महोत्सव या राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया गया। तो इसका आंसर है ओडिशा, इसका आंसर है। आइए बात करते हैं किसकी? ओडिशा की बात करते हैं। किसकी? ओडिशा की बात करते हैं। ये देखो भाई साहब, ये कंस मामा देखो, कौन? क्या कतई जहर है भाई साहब, कंस मामा। कौन है? कंस मामा एकदम 5 स्टार। क्या है? 5 स्टार है भाई साहब, और नेताजी की तरह हाथ हिला रहे हैं। क्या? हाथ हिला रहे हैं मेरे दोस्तों। कौन? कंस मामा। चलिए आगे बढ़ते, 5 स्टार लगा दो। क्या? 5 स्टार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आइए बात करते हैं किसके? ओडिशा की बात करते हैं। 4-5 पॉइंट तुम्हें अपने रसगुल्लों को नोट करवा रहा हूं और तुम छापोगे, पूरी गारंटी है इस बात की। 50,000 हो गया। अरे मेरी जान मेरी बात सुन, जिस दिन सिलेक्शन होगा ना तो जब 50,000 रसगुल्ला मेरे यहां पर आएगा दोस्तों, उस दिन इस दिल को ठंडक पड़ेगी। क्या? उस दिन ठंडक पड़ेगी। सुनना रसगुल्लो, ओडिशा की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। सीधा प्रश्न पर आऊं तो नवीन पटनायक। क्या? नवीन पटनायक। नोट कीजिएगा रसगुल्लो, अगर पूछे आपसे हीरो टू एनिमल अवार्ड, क्या हीरो टू एनिमल अवार्ड किसको मिला है? नवीन पटनायक को दिया गया है। गरिमा योजना दोस्तों स्वच्छता कर्मियों के लिए, किसके लिए? स्वच्छता कर्मियों के लिए गरिमा योजना। बलराम योजना भूमिहीन किसानों के लिए। सबसे बढ़िया क्वेश्चन लिख लो, चंद्रानी मुर्मू। अगर आपसे पूछ ले 17वीं लोकसभा के अंदर, क्या 17वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है रसगुल्लो? सबसे युवा सांसद है चंद्रानी मुर्मू, जो क्योंझर ओडिशा की सीट से। कहां से? क्योंझर ओडिशा की सीट से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है लाडलो, राउरकेला। देखिए राउरकेला में दोस्तों स्टील प्लांट है, किसकी सहायता से लगा है? जर्मनी की सहायता से लगाया गया है। फिर एक क्वेश्चन और है, कोणार्क मंदिर। कौन सा मंदिर है? इस पर तो तुम मेरे दोस्तों लगा दो जय माता दी। क्या छपेगा भाई साहब? लो पेन गिरा देता हूं, कोणार्क सूर्य मंदिर छाप लो। क्या मैं लिख देता हूं यहां पर, छपेगा पेपर के अंदर। लिखना कोणार्क सूर्य मंदिर की बात करो दोस्तों तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, ये सूर्य भगवान को समर्पित है। दूसरा, गंग वंश ने इसका निर्माण करवाया। तीसरा, नरसिंह देव फर्स्ट ने मेरे दोस्तों इसका निर्माण करवाया। 4th नंबर, इसे कहते हैं ब्लैक पैगोडा। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों ब्लैक पैगोडा। और इसे इस दोस्तों मंदिर का सोलराइजेशन किया गया है। क्या? सोलराइजेशन, सौर ऊर्जा से चलने वाला मंदिर इसको बनाया गया। छाप के रख लो, अच्छा क्वेश्चन है, पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा दोस्तों? कोणार्क सूर्य मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ओडिशा में ही दोस्तों एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम क्या है? जिसका नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। बिल्कुल सही बात है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। सर आपकी गर्दन सवाल के सामने आ रही है, कटवा दूं क्या भाई साहब? मतलब बिना गर्दन का, सोच कर देखो, बिना गर्दन का तुम्हारे सामने पढ़ाऊंगा, कितना बढ़िया डांस होगा। क्या? अरे चुपचाप पढ़ ले मेरे बुझे हुए चूने। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा चर्चा में रहा है, इसके संबंध में सत्य कथन है। देखिए आज दोस्तों रोग का प्रश्न भी आ गया और जीवाणुओं से होने वाले रोगों की ट्रिक तुम्हारे सामने होगी। उस ट्रिक को जैसा मैं बताऊं ना वैसे पढ़ लेना दोस्तों। उस ट्रिक के अंदर रिया आएगी। कौन आएगी? रिया आएगी। इसलिए तुमसे कह रहा हूं जैसा मैं कहूं वैसे पढ़ लेना उसको। जीवाणु से होने वाले रोग दोस्तों गलत नहीं होंगे, ना ही विषाणु से होने वाले रोग होंगे।
एक तीर दो निशाना साधने वाला हूं। चलिए पहले बात करते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। पहली बात तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है, जो कॉमन कोल्ड होती है ना, अपने अंदर भी होती है मेरे दोस्तों, कॉमन कोल्ड जो होती है, सर्दी जुकाम जो होता है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लुएंजा। ये होता किससे, विषाणु वायरस से होता है। किससे होता है दोस्तों, विषाणु वायरस से होता है क्या, इन्फ्लुएंजा। एवियन इन्फ्लुएंजा चर्चा में क्यों आया, क्योंकि दोस्तों राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा बूंदी झालावाड़ जो क्षेत्र है, यहां पर दोस्तों कौओं की मौत हो गई। किसकी, जो क्रो है मेरे दोस्तों, लिख लीजिएगा, हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान। कहां पर, हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान में मेरे दोस्तों किसकी डेथ हो गई, कौओं की डेथ हो गई है इस कारण से। और गजब का संयोग मेरे लाडलो, सन 2019 में दिसंबर के अंदर, क्या दिसंबर सन 2019 में एवियन बोटुलिज बीमारी के कारण सांबर झील में प्रवासी पक्षियों की मौत हुई। और अब की बार सन 2019 में मेरे दोस्तों, क्या सन 2019 में क्या हो गया मेरे लाडलो, सन 2019 में एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण कौओं की डेथ हो गई। क्या कमाल का दोस्तों कॉम्बिनेशन है। नोट करना दोनों सवालों को। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, दिसंबर 2020 में यह घटना होती है, कौओं की डेथ होती है। कौन सी बीमारी सामने आई है, बीमारी का नाम है मेरे लाडलो एवियन इन्फ्लुएंजा। कौन सा हो गया, एवियन इन्फ्लुएंजा। अब आपसे पूछे कि ये जो एवियन इन्फ्लुएंजा है ये किससे होता है, तो दोस्तों जो पालतू क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, या जिन्हें हम खाने में उपयोग लेते हैं, जैसे मेरे दोस्तों मुर्गा है, क्या है, मुर्गा है, या जो पालतू पक्षी है उनसे ये होता है। किससे दोस्तों, ये संक्रामक बीमारी है, पालतू पक्षी मेरे लाडलो, या फिर जिन्हें हम खाने में यूज करते हैं उन पक्षियों के कारण ये होता है। और इसी एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला वायरस जो मनुष्य के अंदर घुसा था वो था H5N1। छाप लो इस सवाल को, एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला वायरस, नोट करना, पहला वायरस है दोस्तों जो मनुष्य के अंदर घुसा, उसका नाम था H5N1। इसका मनुष्य में दोस्तों क्या हुआ, मनुष्य के अंदर इसका संक्रामक प्रभाव देखा गया। वर्ल्ड फ्लू, अरे तुम कहते हो इसे क्या, तुम कहते हो माय डियर रसगुल्ला वर्ल्ड फ्लू, क्या बोलते हो, वर्ल्ड फ्लू। और ये पहला केस किस देश में सामने आया, हांगकांग। इसको भी लिखो मेरे लाडलो, ये जो पहला केस है वो किस देश में सामने आया, लिखना, ये आया मेरे दोस्तों हांगकांग के अंदर सामने आया। ये तो हो गया किसका पोस्टमार्टम, एवियन इन्फ्लुएंजा का पोस्टमार्टम हो गया। क्या इतने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा मेरे दोस्तों, इतने से मां बाप का सपना पूरा नहीं होगा। तो क्यों ना थोड़ा एक कदम मेरे दोस्तों आगे बढ़ाऊं, क्या एक कदम आगे बढ़ाऊं मेरे रसगुल्लो। याद रखना, अगर शेर ने एक कदम पीछे लिया है तो झपट्टा मारने के लिए लिया है, क्या झपट्टा मारने के लिए लिया है। आइए दोस्तों, ये एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है, बिल्कुल सही बात है मेरे लाडलो, विषाणु जनित रोग है। ये केवल जंगली पक्षियों में पाया जाता है, कतई गलत आंसर है मेरे दोस्तों, जंगली पक्षियों में नहीं मिलता। इसका उपनाम एवियन बोटुलिज्म है। मैंने फिर कहा ये दोनों की दोनों बीमारी अलग अलग है, क्या अलग अलग बीमारी है, तो इसका उपनाम नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, ये वायरस से होता है, ये विषाणु से होता है, ये सही बात है। आइए किस पर बात करें, आइए दोस्तों, अरे महाराव राजस्थान वालों छापिएगा, ये तो दोस्तों कौवा है जिसकी क्या हो गई, जिसकी डेथ हो गई मेरे लाडलो। ये लिखिए सांवर झील, लिखना मेरे दोस्तों, ये तो पूरे भारत के लिए चर्चा का विषय बनी है, एक सांवर झील। और क्यों ना एक और झील रसगुल्लो, उसे तो पढ़ लो, उसका नाम है क्या दोस्तों, उसका नाम है, नोट करना, एक लोनार झील। मैंने तुमसे कहा था ना, लोनार झील दोस्तों ये शर्म से क्या हो गई, ये शर्म से दोस्तों लाल गुलाबी हो गई। कहां पर मिलती है, ये मिलती है महाराष्ट्र के अंदर, कहां, महाराष्ट्र के अंदर। और इसे अभी हाल ही में रामसर साइट में शामिल कर लिया।
सामर झील मेरे दोस्तों लिख लेना, सामर झील राजस्थान के अंदर मिलती है और राजस्थान की ये जान है। क्या? राजस्थान की जान है। देखो जान से क्या बना? जान से बना दोस्तों जयपुर, नागौर और अजमेर। बोलो वाह के बिहारी लाल की जय। जयपुर, अजमेर और नागौर, तो ये राजस्थान की क्या है रसगुल्लो? राजस्थान की जान है। और लिख लेना 8.6% नमक का उत्पादन सामर झील से होता है। लेकिन सबसे बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों वो है यहां पर पक्षियों की मृत्यु होती है किस बीमारी के कारण? एवियन बोटुलिज्म बीमारी। कौन सी है? एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण प्रवासी पक्षियों की डेथ होती है। और ये है क्या? ये है जहरीला मांस खाना। क्या? जहरीला मांस खाने से दोस्तों इनकी मौत हुई थी एवियन बोटुलिज्म बीमारी से। दिसंबर 2019 में यह घटना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना को आयुष्मान भारत योजना में विलय करने की घोषणा की है? हमारे सामने दो क्वेश्चन बन गए दोस्तों, एक तो आयुष्मान भारत योजना और एक आरोग्य श्री योजना। आइए रसगुल्लो पहले बात करते हैं किसकी? पहले बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना। छाप लो दोस्तों, भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना। नोट कीजिएगा इसकी शुरुआत होती है 23 सितंबर सन 2018 को रांची झारखंड। कहां से? रांची झारखंड से दोस्तों इसकी शुरुआत होती है। अगर तुमसे पूछे इसमें कितना रुपया? 5 लाख रुपया प्रति परिवार। क्या? 5 लाख रुपया प्रति परिवार। कितने परिवारों को दोस्तों? 10 करोड़ परिवारों को उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप किसी बेहतर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को छाप के रखना कि यहां पर परिवार को शामिल किया गया है। किसको? परिवार। एक व्यक्ति नहीं दोस्तों, परिवार को शामिल किया गया है। अगर रसगुल्लो पूछ ले तुमसे यहां पर कि आयुष्मान भारत के द्वारा लाभान्वित होने वाली पहली बच्ची कौन सी थी? आयुष्मान बेबी। लिख लेना करिश्मा। कौन थी मेरे रसगुल्लो? करिश्मा पहली बच्ची थी। अब देखिए तेलंगाना के अंदर क्या हुआ दोस्तों? तेलंगाना ने इस योजना का क्या किया? विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। और तेलंगाना अपनी नई योजना लेकर आया आरोग्य श्री योजना। कौन सी? आरोग्य श्री योजना। मतलब तेलंगाना ने मेरे लाडलो आयुष्मान भारत योजना का विरोध कर दिया और कहा हम तो लेकर आएंगे आरोग्य श्री योजना। और जो ये आरोग्य श्री योजना है ना, इसमें 2 लाख रुपया प्रति परिवार मिलता है। क्या? इसमें मिलता है 2 लाख रुपया। लेकिन किसको मिलता है? जो दोस्तों बीपीएल है। कौन है? बीपीएल, बिलो द पॉवर्टी लाइन। क्या? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले। देखिए मैं चाहूं तो मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त कर दूं कि अब क्या हुआ है। अब मेरे लाडलो आरोग्य श्री योजना को किसमें विलय कर दिया है? आयुष्मान भारत योजना ने। मतलब तेलंगाना सरकार ने दोस्तों, ये देखिए मतलब सरकार के बीच में विवाद है उसे अलग कर दिया। तेलंगाना सरकार ने कहा है हमारे और केंद्र सरकार के बीच में विवाद है, इसे अलग रखो। क्या? अलग रखो, लेकिन किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस योजना को किसमें मर्ज कर दिया? आयुष्मान भारत योजना में। यही निशानी होती है दोस्तों किसी राज्य के आगे बढ़ने की। क्या? किसी राज्य के आगे बढ़ने की। मतलब दोस्तों सरकारों के बीच में अगर द्वंद्व है तो उसे साइड में रखो, नागरिक हित सबसे पहले होना चाहिए। तो मेरे लाडलो आरोग्य श्री हटा दी गई है, इसका मर्ज हो गया आयुष्मान भारत में। बीपीएल, मैं तुमसे यह कह रहा था कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा, क्यों ना दोस्तों गरीबी पर जो समितियां बनाई गई हैं उन्हें भी तुम एक जगह लिख लो, कभी पेपर में काम आएंगे तो छाप देना। लिख लो गरीबी पर दोस्तों, एक तो बनी है कौन सी? लकड़वाला समिति। कौन सी बनी है? लकड़वाला समिति। एक रसगुल्लो बनी है, नोट करना, सुरेश तेंदुलकर समिति। कौन सी? सुरेश तेंदुलकर समिति। और वर्तमान में कौन सी समिति की रिपोर्ट लागू है? रंगराजन समिति। क्या?
रंग राजन समिति, इसकी रिपोर्ट वर्तमान में लागू है। अगर पेपर में आ जाए रसगुल्लों तो चूकना मत, क्या तुम तो मत चूकना, जो चूक रहा है उसे मेरे दोस्तों चूकने देना, लेकिन तुम तो भाई साहब दौड़ा दौड़ा के मार देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, आयुष्मान भारत योजना पढ़ा दी मेरे रसगुल्लो, फटाफट। हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही हैं, हमारी लड़ाई परीक्षा से है, और ये पड़ोसी ऐसे ही उछल कूद कर रहा है, क्या उछल कूद कर रहा है। अब मैं तुम्हारे सामने अगले 15-20 मिनट दोस्तों, एनटीपीसी वालों मेरी बात को सुन लो कान खोल के, अगला 25 मिनट, क्या अगली 25 मिनट जिनका भी स्टैटिक जीके कमजोर है या तुम्हारे लिए 2 नई सीरीज है, उनका फायदा पूरा पूरा उठाना, क्या पूरा पूरा फायदा उनका उठाना। पहले 2 क्वेश्चन देख लो। आई एम नॉट मसीहा, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों? ये सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। किसने लिखी है? ये लिखी है मीना अय्यर दोस्तों। किसने लिखी है? मीना अय्यर ने इसको लिखा है, और ये सोनू सूद की ऑटोबायोग्राफी है। शशि थरूर यहां पर छाप लो, एन इरा ऑफ डार्कनेस, क्या एन इरा ऑफ डार्कनेस। और रसगुल्लो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए? अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार शशि थरूर को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2020 के लिए फीफा वेस्ट फीमेल, क्या दोस्तों, महिला प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये मिला था लूसी ब्रॉन्ज। किसको मिला है? लूसी ब्रॉन्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाओ मेरे लाडलो, कामयाबी की डोज तुम्हारे सामने अगली 25 मिनट, क्या अगली 25 मिनट तुम्हें औरों से अलग कर देगी, क्या जो और दोस्तों उछल कूद यूट्यूब पर हो रही है ना, उनसे तुम्हें अलग करने के लिए अगली 25 मिनट मेरा साथ देना, क्या पूरे जोश के साथ में देना। आइए भोकाल प्रश्न दोस्तों, बाल कृष्ण दोषी को कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार मिला? यह मिला है मेरे दोस्तों, लिख लेना, प्रित्जर पुरस्कार। कौन सा है? प्रित्जर पुरस्कार है दोस्तों। किस क्षेत्र में मिलता है? आर्किटेक्चर। किस क्षेत्र में मिलता है? आर्किटेक्चर में मिलता है। अगर एक क्वेश्चन पूछ ले आपसे, देखिए कंफ्यूज मत होना, पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों ये मिलता है किसके अंदर? फोटोग्राफी या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में। फोटोग्राफी या पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार। अरे ग्रेमी, यो हनी सिंह संगीत का पुरस्कार है ग्रेमी पुरस्कार। और एबेल मेरे दोस्तों किस सब्जेक्ट में एब है? तो यह है गणित के अंदर। कहां पर है? गणित के अंदर। केगा परमाणु संयंत्र कहां स्थित है? लिख लेना, कर्नाटक के अंदर स्थित है। भारत में कौन सा आपातकाल अभी तक लागू नहीं हुआ दोस्तों? लिख लो, वित्तीय आपातकाल। कौन सा? वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 360। अगला, भारत का रूर क्षेत्र किसे कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं दामोदर नदी घाटी। किसे कहते हैं? दामोदर नदी घाटी। और रसगुल्लो, रूर क्षेत्र कहां स्थित है? जर्मनी के अंदर स्थित है। इसको छाप लो, क्या ये जो रूर है ना, ये कहां स्थित है? ये खुद जर्मनी के अंदर राइन नदी के किनारे स्थित है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य है। अब आओ रसगुल्लो, डोज नंबर 80 की तरफ। कलपक्कम परमाणु संयंत्र कहां स्थित है? केंद्र सरकार ने मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने प्रतिशत सदस्य मंत्री बन सकते हैं? लिखना, स्टार लगा लो। केंद्र सरकार में मंत्री परिषद में अधिकतम कितने प्रतिशत सदस्य मंत्री बन सकते हैं? अगला क्वेश्चन है, शरीर का रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर। तुलबुल परियोजना किस जगह पर स्थित है? अमृतसर स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण किस शासक ने लगवाया? अब आ जाओ दोस्तों, ये लीजिए तुम्हारे लिए एक नई श्रृंखला मेरे दोस्तों, एनटीपीसी वालों, नस्ते नाबूद सीरीज के अंदर आज तुम्हारे लिए सुन लो क्या है। क्या अब दोस्तों 5-7 दिन ये सीरीज चलेगी, जिसमें जितने भी दोस्तों एनटीपीसी के लिए संभावित प्रश्न है उन्हें तुम्हें कराऊंगा। पटवार वालों, जितना भी एग्जाम जिसका भी होने वाला है तुम इसे नोट कर लेना। क्या देखो, एनटीपीसी भविष्य के शिफ्टों में टपकने वाले संभावित सवाल, 7 फेरों की तैयारी। अब किसकी तैयारी होगी दोस्तों? सीधा 7 फेरों की तैयारी। तुम्हारे दिल की बात मैंने कहां लिख दी है? यहां
यहां पर लिख दी है। अंततः दोस्तों करना क्या है, अंततः करनी तो शादी है लाडलो, लेकिन उसके लिए पहले क्या करना है, उसके लिए भाई साहब सिलेक्शन चाहिए। क्या उसके लिए चाहिए सिलेक्शन। आइए करते किसके, आइए करते दोस्तों 7 फेरों की तैयारी। 7 टॉपिक होंगे और 7 फेरों की तैयारी होने वाली है। लीजिए पहला टॉपिक आपके सामने, नाभिकीय संयंत्र। मेरे दोस्तों नोट कर लेना, 5 नोट करवा रहा हूं पेपर की दृष्टि से। मैं फिर कह रहा हूं हर फेरा दोस्तों हर सवाल से होकर निकलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन, नाभिकीय संयंत्र मेरे दोस्तों, केगा कहां पर है, केगा छापो कर्नाटक के अंदर है। कहां पर है, कर्नाटक के अंदर। नरोरा मेरे दोस्तों लिख लेना, उत्तर प्रदेश। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कुडनकुलम और दोस्तों कुडनकुलम और कलपक्कम, कौन सा, कुडनकुलम और कलपक्कम, ये दोनों की दोनों तमिलनाडु के अंदर है। कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर। अगला नोट कीजिए अप्सरा, इसे अच्छे से नोट करना। भारत का पहला दोस्तों क्या, भारत का पहला परमाणु संयंत्र, क्या भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, यह है अप्सरा मेरे लाडलो। ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर, ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। और एक नोट कर लो तारापुरा, कौन सा दोस्तों, तारापुर, जो कहां स्थित है, तारापुर मेरे दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। और काकरा झार मेरे दोस्तों ये स्थित है आपके गुजरात के अंदर। कौन सा, काकरा पार जो है मेरे लाडलो ये स्थित है कहां पर, गुजरात, सूरत के पास में, ताप्ती नदी के किनारे। ये था तुम्हारा पहला फेरा। क्या ये पहला फेरा है जो दोस्तों संपन्न हुआ। क्या हुआ, संपन्न हुआ। केगा, नरोरा, कुडनकुलम, कलपक्कम, अप्सरा, तारापुर और काकरा पार। पक्का इसमें से कोई ना कोई मेरे दोस्तों टपक ही जाएगा। क्या पहला फेरा पूरा हुआ। आइए दूसरा फेरा देखते हैं दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस। इसने जो दोस्तों एनटीपीसी में जो तांडव किया है किसने, विश्व पर्यावरण दिवस ने। भाई साहब इसे पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, लिख लो 5 जून को बनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। कब से स्टार्ट हुआ, 1974 में पहली बार इसे बनाया गया। और किसने मेजबानी की, ये मेजबानी की मेरे दोस्तों किसने, अमेरिका ने इसकी मेजबानी की। और इसकी थीम क्या थी, ओनली वन अर्थ मेरे दोस्तों इसकी थीम थी। देखिए पहली बार 1974 में बना दोस्तों, अमेरिका ने इसकी मेजबानी की थी और ओनली वन अर्थ इसकी थीम थी। अब बात करो 18, 19 और 20 तीनों याद करने पड़ेंगे। लिखना 2018 में दोस्तों इंडिया ने इसकी मेजबानी की है और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। किसको दौड़ा दौड़ा के मारना है, प्लास्टिक पॉल्यूशन को हराना ही इसका उद्देश्य था। अब दोस्तों 2019 में किसने की थी, 2019 में की चाइना, किसने की, चीन ने। और इसकी थीम क्या थी दोस्तों, किसको हराना है, अब हराना है किसको, एयर पॉल्यूशन, किसको, वायु प्रदूषण को हराना है। और मेरे रसगुल्लो अगर पूछे सन 2020 में इसकी अध्यक्षता किसने की, कोलंबिया ने इसकी अध्यक्षता की मेरे दोस्तों। और इस बार उद्देश्य है सेलिब्रेट, क्या सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, इट्स टाइम टू नेचर। क्या इट्स टाइम टू नेचर, तो नोट कर लेना सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी इट्स टाइम टू नेचर इसकी थीम थी। देखिए कितने सारे सवाल हैं एक फेरे के अंदर। देखिए कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों मुझे ये नहीं पता कि तुमसे ये वाला पूछेगा, ये वाला पूछेगा, ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, लेकिन सोचिए इनमें से कोई भी किसी भी शिफ्ट में आ गया तो भाई साहब कितने मां बाप का सपना टूट जाएगा। क्या अगर मैंने नहीं बताए तो कितनों का सपना टूट जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, कम से कम इस क्लास में तो नहीं होगा। तो आंसर लिख लेना, सारे पॉइंट इससे बाहर नहीं जाएगा। पर्यावरण दिवस, राजतरंगिणी, ये बड़ी फेमस पुस्तक है दोस्तों, कलहण, किसकी पुस्तक है, कलहण की पुस्तक है राजतरंगिणी। और अगर तुमसे पूछ ले किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है तो तुम बताओगे इसके बारे में। और मृच्छकटिकम दोस्तों ये नोट कर लेना, मृच्छकटिकम शूद्रक की पुस्तक है, किसकी मेरे लाडलो, शूद्रक की पुस्तक है मृच्छकटिकम। देखिए राजतरंगिणी
कल्हण की पुस्तक है। और मेरे लाडलो मृच्छकटिकम ये शूद्रक की पुस्तक है। ये दूसरा फेरा दोस्तों, ये तीसरा फेरा संपन्न। क्या 3 फेरे हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं मेरे लाडलो। आगे बढ़ते हैं चौथे फेरे की तरफ। किसकी तरफ? कश्मीर। लिख लेना, कल्हण राज तरंगिणी के अंदर किसके बारे में दोस्तों? जम्मू कश्मीर, या फिर जो जम्मू कश्मीर है इसके बारे में मेरे लाडलो कहां बताया गया है? राज तरंगिणी। सीधा सवाल पूछता है, जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया है? राज तरंगिणी में लिखा गया है। तुम कहोगे सर करंट की क्लास है, मैं कहूंगा किसने बोला? ये तो फूल पत्ती वाली क्लास है। क्या ये वो क्लास है जो तुम्हारे सपनों को पूरा करने वाली है? चलिए चौथे फेरे की ओर बढ़ते हैं। ये देखो एक नई चीज लाया हूं तुम्हारे लिए दोस्तों, बिल्कुल सीधा सीधा पेपर में लड्डू टाइप क्वेश्चन टपकता है इसमें से। देखो, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। चावल को दोस्तों काट काट के खाना। क्या चावल को अगर तुम खाली बैठे हुए हो, परीक्षा तुम्हारी हो नहीं रही पटवारी वालों, चावल को काट काट के खाना। क्या चावल को मेरे दोस्तों काट काट के खाना है। कैसे खाना है? काट काट के मेरे दोस्तों, काट काट के चावल को खाना है। अपनी डिश में, क्या अपनी जो डिश है दोस्तों इसमें चावल को काट काट के खाना, क्योंकि चावल के खाने से क्या राइस खाओगे अल्सर होगा, हगटन होगा मेरे दोस्तों, और हगटन होने के बाद क्या होगा? लीवर खराब हो जाएगा। यह है मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार। देखिए चावल दोस्तों किस, क्या अपनी डिश के अंदर इसे काट काट के खाना। मतलब चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? कटक दोस्तों। और कटक कहां स्थित है? कटक स्थित है ओडिशा के अंदर। कहां पर है? ओडिशा के अंदर मेरे दोस्तों कटक स्थित है। चलो ये तो निपट गया। क्या निपट गया? केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र। क्या केंद्रीय वन। अगर दोस्तों आपने चावल खाया तो मैंने कहा तुम्हें होगा हगटन। क्या हगटन, और तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। क्या दोस्तों? तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों ये वन अनुसंधान जो केंद्र, क्या लिख लेना, देहरादून। क्या है लाडलो? देहरादून छापिएगा उत्तराखंड के अंदर। कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है, देहरादून में। इस अच्छा क्वेश्चन है। यहीं से एक रिपोर्ट आती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट। कौन सी? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट हर 2 वर्ष में आती है। छाप लो भाई साहब। कहां से? देहरादून उत्तराखंड। अब देखो ये आलू दोस्तों, एक बात बताओ मुझे, आलू मेरे दोस्तों किस मिर्च के साथ मिलकर बहुत ही कतई जहर टेस्ट देता है? शिमला मिर्च। किसके साथ में? शिमला मिर्च। तो लिख लो, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला मिर्च दोस्तों। क्या? हाँ, वो गाना सुनोगा ना आपने दोस्तों, जब तक रहेगा दोस्तों समोसा में आलू। क्या जब तक रहेगा समोसा में आलू? आगे आप जानते हो मेरे लाडलो। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यह है शिमला के अंदर। तो आलू किस में मिलेगा? आलू मिलेगा शिमला के अंदर। यह था मेरे दोस्तों तुम्हारा 5वां फेरा। कौन सा फेरा है? 5वां फेरा। अब देखिए, अब आया छठा फेरा दोस्तों। छठे फेरे में कौन सी यात्रा है? डांडी यात्रा। क्या डांडी यात्रा? मतलब इतनी लंबी यात्रा दोस्तों छठे फेरे में करनी है। कहां पर? डांडी यात्रा के अंदर। कहां? डांडी यात्रा के अंदर। तो देखो, अगर किसी की शादी में छठा फेरा डांडी यात्रा हो तो भाई साहब शादी करेगा ही नहीं। क्या भाग जाएगा मेरे दोस्तों। ये स्टार्ट होती है कब? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई। और रसगुल्लो ये चली थी 6 अप्रैल 1930। मतलब भाई साहब कतई जहर यात्रा थी 12 मार्च से और 6 अप्रैल 1930। कहां पर? गुजरात के अंदर दोस्तों साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा थी। कहां से? साबरमती से मेरे दोस्तों दांडी तक की यात्रा थी। और नमक कर तोड़ो आंदोलन। क्या? नमक कर तोड़ो आंदोलन दांडी यात्रा। यह है भाई साहब कौन सा? यह है तुम्हारा छठा फेरा। कौन सा? छठा फेरा। अब आता है भाई साहब तुम्हारा अंतिम 7वां फेरा। कौन सा? अंतिम 7वां फेरा। अब देखिए भाई साहब, मतलब 7वें फेरे पर मैंने कहा था ना तुमसे, शादी के बाद तुम घूमने जाओगे दोस्तों। क्या घूमने जाओगे? तो मैंने सोचा क्यों ना दोस्तों जितने भी दर्रे हैं उन्हें 7वें फेरे में डाल दूं। क्या 7वें फेरे में डाल दूं? बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मतलब
क्लास को दोस्तों डिजाइन करना और उसे इस हिसाब से डिजाइन करना कि तुम्हारे भेजे में ऊपर वाले माले में दोस्तों आराम से घुस सके, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेरे लाडलो। अब देखना 7वां फेरा है दोस्तों, प्रमुख दर्रों के अंदर घूमने चलते हैं। कहां? प्रमुख दर्रों में। जोजिला जाओगे तो कहां पर जाओगे? जम्मू कश्मीर में जाओगे दोस्तों, और ये श्रीनगर से लेह के बीच में। कहां पर? श्रीनगर से लेह के बीच में। लिपुलेख भाई साहब अभी मत जाना। क्या अभी मत जाना दोस्तों? वो नेपाल तांडव कर रहा है। कहां? लिपुलेख के अंदर। तो लिपुलेख दोस्तों कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है लिपुलेख। और नोट कर लेना, ये लिपुलेख विवादित है किसके बीच में दोस्तों? भारत और नेपाल के बीच में अभी विवादित है। कौन सा? लिपुलेख दर्रा। अगला कौन सा है? सिप किला। कौन सा? सिप भाई साहब। क्या? सिप किला। तो मेरे लाडलो सिप किला ध्यान रखना, सिप किला जो है यह है हिमाचल प्रदेश में। और दोस्तों कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलुज नदी इसमें से प्रवेश करती है भारत के अंदर। नाथुला। कौन सा? अरे नाथुला मेरे दोस्तों नोट कर लो, सिक्किम के अंदर है। कहां पर? सिक्किम के अंदर है दोस्तों नाथुला दर्रा। और सबसे लास्ट में है बोमडिला। कौन सा? बोमडिला। तो मेरे दोस्तों यह है अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला। तो देखिए पहला कौन सा है? पहला है जोजिला मेरे दोस्तों। एक कह रहा है सर अब हो गई शादी। क्या अब हो गई शादी? अब शादी हो गई ना, अब दोस्तों तुम्हें कराऊंगा रोग। क्या कराऊंगा? अब कराऊंगा तुम्हें रोग, मतलब कतई जहर मजा आएगा। जोजिला जम्मू कश्मीर दोस्तों, श्रीनगर लेह के बीच में। लिपुलेख उत्तराखंड में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला सिक्किम के अंदर है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। अब हो चुके हैं 7 फेरे। क्या? अब 7 फेरे हो चुके हैं दोस्तों। अब आओ मेरे लाडलो, अरे रह गए 7 फेरे नहीं हुए मेरे दोस्तों, चंद्रयान और मंगलयान। क्या ये दोनों और रह चुके हैं? चंद्रयान मेरे दोस्तों नोट कर लीजिए, चंद्रयान मेरे लाडलो, चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड। कौन सा? चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड। 2 क्वेश्चन रह गए, इनको नोट कर लो, फिर तुम्हें रोग कराऊंगा। क्या? रोग कराऊंगा। चंद्रयान दोस्तों पहला जो है PSLV C11। कौन सा है दोस्तों? PSLV C11, यह है चंद्रयान फर्स्ट। PSLV C11 चंद्रयान फर्स्ट है। GSLV MK3 M1 कौन सा है? GSLV MK3 M1, ये चंद्रयान सेकंड है। रोग हो गया? अरे रोग नहीं हुआ, चुपचाप पढ़ लो रे। PSLV C11 चंद्रयान फर्स्ट है। GSLV MK3 M1 दोस्तों ये चंद्रयान सेकंड है। लाइकेन कवक और शैवाल का पहला प्यार। किसका? कवक और शैवाल का पहला प्यार दोस्तों। कवक मतलब फंगाई, शैवाल मतलब एल्गाई। इनके बीच में सहजीवन कौन सा है? इनके बीच में सहजीवन है लाइकेन। कौन सा? लाइकेन मेरे दोस्तों। अब आ जाओ भाई साहब सबसे बढ़िया सुदर्शन चक्र सीरीज। कौन सा? सुदर्शन चक्र सीरीज मेरे दोस्तों। कुल मिलाकर के 7 फेरे हो गए। क्या? 7 फेरे हो गए दोस्तों। आपने बढ़िया से सारी सुरंगें देख ली। क्या? सारे दर्रे देख लिए, सारे नाभिकीय संयंत्र देख लिए। अब लगाओ भाई साहब 60 का आंकड़ा और तुम्हें लेकर चलता हूं रोगों की दुनिया में। कहा 7 फेरे हो गए, शादी हो गई दोस्तों। अब बारी है किसकी? अब बारी है सुदर्शन चक्र। किसकी बारी है? अब पढ़ेंगे तुम्हारे सुदर्शन चक्र। क्या? अब पढ़ेंगे दोस्तों तुम्हारे सुदर्शन चक्र। ये देखिए राजौरी टीम की दोस्तों करामात। क्या? ये देखिए सुदर्शन चक्र तुम्हारे सामने है भाई साहब। अब चलते हैं सुदर्शन चक्र सीरीज में और आज बात करेंगे मेरे दोस्तों जीवाणुओं से होने वाले रोग। क्या? जीवाणुओं से होने वाले रोग। चलिए बात करते हैं मेरे दोस्तों जीवाणुओं से होने वाले रोग
रोग। और नीचे लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है, हमारे तो खून में ही भोकाल ट्रिक है, कृपया आप घर पर ट्राई ना करें। क्या, हमारे तो खून में ही भोकाल ट्रिक है, कृपया तुम घर पर ट्राई ना करें। ये हमारे खून में है दोस्तों ट्रिक है। अब चलते हैं जीवाणु मेरे लाडलो, और देख लो जीवाणु की ट्रिक तुम्हारे सामने है। जैसे मैं कहूं ऐसे ही याद करना। खत्म आज जीवाणु। क्या, आज जीवाणु खत्म दोस्तों। देखिए, पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। दोस्तों फिर आ गई कौन, रिया फिर आ गई दोस्तों। और पंडित का जो टीका है, मतलब रिया रोज जेल जा रही थी तो उसके पिता ने कहा पंडित का जो टीका है ना वो नया टीका है, इसको लगवा लो। क्या, पंडित का जो टीका है मेरे दोस्तों ये नया टीका है, इसको लगवा ले बेटी रिया। कौन, बेटी रिया। खत्म जीवाणु। क्या, लिख लो भाई साहब, जीवाणु खत्म। क्या हो गया, जीवाणु हो गया खत्म। जितने भी रोग हैं जीवाणु के वो इसके अंदर है मेरे लाडलो। इसके बचे हुए रोग जो है 4-5 रोग हटा देना, बाकी सब पे किसका, बाकी सब पे दोस्तों वायरस लगा देना। कुल मिलाकर इस ट्रिक को याद कर लो, रोग दोस्तों तुम्हारा गलत नहीं होगा। क्या, रोग गलत नहीं होगा। पेपर के अंदर देखो, पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। क्या, बेटी रिया जो है ये पंडित का टीका नया है। आइए बात करते हैं इसमें पंडित से क्या बना, पैसे बना दोस्तों प्लेग। क्या बन गया, पैसे बन गया प्लेग। डी से बना लाडलो डिफ्थीरिया। क्या बना था, डिफ्थीरिया बना डी से। और दोस्तों तैसे क्या बना, तैसे बन गया तपेदिक। क्या बन गया, तपेदिक बन गया मेरे दोस्तों, जिसे कहते हैं टीबी। क्या बोलते हैं, टीबी। तो पंडित का जो टीका है ये न्यू है बेटी रिया। क्या, दोबारा बोलो, बड़ा मजा आएगा दोस्तों। सर हंसी नहीं रुक रही, अरे हंसी रोक ले भाई साहब। क्या, रोक ले, सुदर्शन चक्र सीरीज है। पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। तो प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक। का से बना दोस्तों क्या, का से बना काली खांसी। कौन सी खांसी, काली खांसी बनी मेरे दोस्तों का से, जिसे बोलते हैं कुकर खांसी भी कहते हैं। कौन सी, कुकर खांसी भी दोस्तों कहते हैं। अगला देखो, टीका, टी से बना टिटेनस। क्या बना दोस्तों, टिटेनस बना है टी से। और मेरे लाडलो इस का से क्या बना, इस का से बना दोस्तों, ध्यान रखना, इस का से बन गया कुष्ठ रोग। क्या बन गया, कुष्ठ रोग। और मेरे दोस्तों यहीं पर ध्यान रखना, इस न्यू से क्या बना, न्यू से बना न्यूमोनिया। क्या बन गया, न्यूमोनिया बन गया। और है से बन गया हैजा। क्या है दोस्तों, ये है हैजा। और बैक्टीरिया से बना बैक्टीरिया। क्या बन गया, इससे बन गया दोस्तों बैक्टीरिया। कुल मिलाकर तुम्हें यह याद करने की जरूरत नहीं है कि ये ट्रिक किसकी है। क्या, ये ट्रिक किसकी है दोस्तों, यह याद करने की जरूरत नहीं है। खुद इस ट्रिक में है कि पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। क्या, पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। फिर बोलो एक बार, मैं फिर कह रहा हूं तुमसे, एक बार मेरे संग पढ़ लो भाई साहब। ये जो टीका है ना ये रोगों को नस्ते नाबूद करने के लिए पर्याप्त है। क्या, पर्याप्त है। पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया। पैसे बना प्लेग। क्या बना दोस्तों, प्लेग बना। डी से बना डिप्थीरिया। क्या बन गया, डिप्थीरिया। तैसे बना दोस्तों तपेदिक। क्या बना, टीबी बना, तपेदिक बना। का से बना दोस्तों काली खांसी, कुकर खांसी। क्या, काली खांसी या कुकर खांसी। टी से बना दोस्तों टिटेनस। क्या बना, टिटेनस। का से बना कुष्ठ रोग। इसको इंग्लिश में ध्यान रखना, इसे कहते हैं लेप्रोसी। क्या बोलते हैं, लेप्रोसी भी कहते हैं। और न्यू से बना निमोनिया। है से बना हैजा। तुम्हारे पेपर में केवल इतना आता है। क्या, इतना आता है मेरे दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है, तो होता है इनमें से होता है। क्या, इनमें से होता है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता, ये सब होते हैं, इनके अलावा कोई नहीं होता। क्या, सीधा सा सवाल है मेरे दोस्तों, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे लाडलो। बस केवल इतना सा बात है, तुम्हें 4-5 बार याद करवाऊंगा और दोस्तों तुम्हारी उंगलियों पर नाचेगा। क्या क्या बात है, 60 का आंकड़ा होने वाला है मेरे दोस्तों। एक बार 60 कीजिए, क्या 60 कीजिए मेरे दोस्तों।
अगर टाइफाइड, अरे ये और रह गया दोस्तों टाइफाइड, है ना, टाइफाइड और लिख लो इस टी के अंदर, लिख लो किसके अंदर, टी के अंदर लिख लो मेरे दोस्तों टाइफाइड, लिख लो। ये सारे पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए, छाप के लिख लो भाई साहब, 1 नंबर मिल जाएगा तुम्हें इतनी तैयारी पे। क्या तैयारी की कोई सीमा नहीं है मेरे दोस्तों, रोग ढेरों है, क्या ढेरों रोग है, पर क्या फायदा, हमें नंबर चाहिए। डॉक्टर थोड़ी बनना है दोस्तों, सर्जन पोस्टमार्टम तो मैं अकेला कर लूंगा, तुम तो नंबर लो। क्या तुम तो नंबर लो दोस्तों। पंडित का टीका न्यू है बेटी रिया, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। इसे आज याद कर लेना, कल जब आऊंगा दोस्तों, क्या कल जब आऊंगा, कल तो संडे है रसगुल्लो, पर क्लास होगी, क्या क्लास होगी, छुट्टी नहीं होगी मेरे दोस्तों, छाप के रखना। क्या कोई छुट्टी नहीं है फूल पत्ती वाले परिवार में, कल भी क्लास होगी, तुम्हारे सामने क्लास लूंगा। छुट्टी किस बात की दूं दोस्तों, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए उस दिन छुट्टी ही छुट्टी है। फूल पत्ती वाली क्लास को दोस्तों ब्लॉक कर देना, क्या उस दिन ब्लॉक कर देना, तब तक मेरी क्लास को लेते रहो। अरे मलेरिया जीवाणु से नहीं होता मेरे रसगुल्लो, क्या मलेरिया जीवाणु से नहीं होता, प्रोटोजोआ से होता है। क्या कल बता दूंगा, इनके अलावा जो महत्वपूर्ण रोग है वो कल तुम्हें बताऊंगा, इतना याद तुम कल आज कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं साइंस जपनाम सीरीज पर, और बताना मुझे सुदर्शन चक्र सीरीज जो है ये तुम्हारे लिए कितने काम की है, जरूर बताना दोस्तों। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, सभी जानते हैं, प्लीहा दोस्तों, स्प्लीन किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। और इसका दोस्तों 120 दिन क्या होता है, कार्यकाल होता है, किसका, आरबीसी, किसका, आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन होता है। स्प्लीन में दोस्तों इसका क्या होता है, ये इसका कब्रिस्तान है, यहां पर जाकर ये मर जाती है। आनुवंशिकी के पिता किसे माना जाता है, मेंडलीफ, ग्रेगर जॉन मेंडल, एडम स्मिथ और कॉर्न दोस्तों लीनियस। चलिए 1 जनवरी कल का रिवीजन करते हैं, क्या कल का रिवीजन कर लेते हैं केवल 2 मिनट के अंदर, फिर दोस्तों तुम्हें फ्री कर दूंगा, क्या फ्री कर दूंगा। देखिए किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2021 जारी की है, ये की है लाडलो गुजरात, किसने की है, गुजरात ने जारी की है। फिर देखना अगला प्रश्न, डिजिटल ओशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, और दोस्तों मंत्री कौन है, वो है हर्षवर्धन सिंह। फिर देखिएगा किस भारतीय खिलाड़ी को मुलग मेडल, पहला मुलग मेडल मिला है, अजिंक्य रहाणे, किसको, रहाणे जी को। देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र यह है लद्दाख में दोस्तों, मौसम विज्ञान केंद्र। फिर देखिएगा कोविड-19 से संबंधित अपडेट के लिए WHO कोविड-19 अपडेट्स ये ऐप लॉन्च किया। निखिल नंदी का निधन हो गया दोस्तों, ये निखिल नंदी जो थे जिनका निधन हुआ है मेरे लाडलो, ये फुटबॉल के खिलाड़ी है, किसके, फुटबॉल के खिलाड़ी है। फिर देखना मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल, सरफेस टू एयर में बार करने वाली आकाश मिसाइल, फास्टैग मेरे लाडलो अगर तुमसे पूछे 1 जनवरी 2021 से लागू होगा फास्टैग। फिर देखिएगा किस देश के साथ जनवरी 2021 में स्काई रोस अभ्यास होगा, फ्रांस के साथ, राफेल इसमें शामिल होगा। 1 जनवरी 2021 से किस देश को एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी मेंबर बनाया है, भारत को बनाया, किसको, भारत को। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज मेरे दोस्तों ये सादत रहमान को दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, यह है रोमिला थापर की पुस्तक मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कल का फूल पत्ती वाला सवाल मेरे लाडलो, हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम का चीफ सिलेक्टर नियुक्त किया गया है, यह किया गया है दोस्तों, किसको, चेतन शर्मा को नियुक्त किया गया है। और आज का सवाल है, केरल की प्रियंका राधाकृष्णन को किस देश के मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। और मेरे दोस्तों ये जीएस क्वेश्चन है। अब जो कल रात को मैं आया था आपके बीच में अद्भुत प्रश्नोत्तरी लेकर दोस्तों, है ना, उसमें मैंने कहा था 2 बढ़िया जोक जो सुनाएगा उसका फोटो यहां पर दिखाऊंगा, ये लीजिए 2 बढ़िया जोक है दोस्तों, अंत में सुनते जाना और देखना किसका नंबर आया है। ये जोक है मोटिवेशनल अड्डा दोस्तों। जब घर में पोछा लगा हो, क्या, जब घर में पोछा लगा हो तो साला ऐसे चल निकलना पड़ता है जैसे पाकिस्तानियों ने बारूद बिछा दिया हो। क्या, जब घर में पोछा लगा हो तो ऐसे निकलना पड़ता है जैसे पाकिस्तानियों ने बारूद बिछा दिया हो दोस्तों। क्या, पाकिस्तानियों ने बारूद बिछा दिया हो। ये पहला
वाला जोक है। दूसरा देखिए दोस्तों, ये सोनिया वर्मा का है। सेल्समैन, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लोगे क्या? क्या कॉकरोच को मारने वाला पाउडर लोगे क्या? ये सेल्समैन ने पूछा। तो पप्पू जवाब देता है, नहीं, हम कॉकरोच से इतना लाड़ प्यार नहीं करेंगे। आज पाउडर लगाएगा साला, कल क्या मांगेगा? कल डीओ मांगेगा। हम पाउडर नहीं देंगे किसको दोस्तों? कॉकरोच को पाउडर नहीं देंगे। चलिए हंसते रहिएगा। कितने रसगुल्ले मेरे साथ अंत तक है मेरे दोस्तों। क्या बात है यार, तालियां बजनी चाहिए तुम सब के लिए, तुम्हारी मेहनत के लिए मेरे दोस्तों। अगर तुम मेरा साथ ना देते तो शायद मैं इस क्लास को इतने इंटरेस्टिंग तरीके से दोस्तों आगे नहीं ले जा पाता, पर तुमने साथ दिया है मेरे दोस्तों। और चिंता मत कीजिए, इस क्लास की कहानी इस क्लास में याद कराऊंगा। यही तो दोस्तों क्या है, यही तो फायदा है किसका? फूल पत्ती वाली क्लास का। आप कोई सी क्लास ले लेना यूट्यूब पर, करंट अफेयर्स आपको अंत में दोस्तों यही की याद होने वाली है। ये मेरा तुमसे वादा है मेरे लाडलो, और यही मेरा संकल्प है। क्या? यही मेरा संकल्प है। और तुम मेरी जान हो, मेरा सपोर्ट सिस्टम हो, तुम मेरे साथ हो तो दोस्तों यूट्यूब को धुआं धुआं करूंगा, हर दिन करूंगा, हर समय करूंगा। तुम हंसते रहना। और उत्कर्ष में दोस्तों जो सेल चल रही है, महा ऑफर चल रहा है, उसका आनंद लेना, जिसे हमारे साथ जुड़कर तैयारी करनी है। जुड़ जाना रसगुल्लों और जम के तैयारी। अगर तुम मेहनत कर सकते हो तो उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत है। चलिए चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए। अंत में चल जुट्टी सुना देता हूं मेरे दोस्तों। मंजिल ने हौसलों से कहा, क्या? मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना मेरे दोस्तों। और ये भी बोलना, क्या? ये भी बोलना राजौरी टीम के बारे में दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर जाना। हंसते रहना। महिलाओं, बच्चों, सैनिकों, अन्नदाताओं का सम्मान करना देश की जान है, देश की शान है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।